जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड निनमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिले। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा अपन ने प्रारंभ की है, जो स्वयं सर्वविशुद्ध है और जिसका आश्रय लेने पर प्रत्येक पर्याय भी अपने आप में सर्वविशुद्ध हो जाती है। ऐसा ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, उसे ही वास्तव में यहाँ पर सर्वविशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यद्यपि हम सब सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप ही है, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप होने पर भी अपने आप को सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, अनुभव नहीं करते हैं। क्या कारण इसके पीछे? अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मोह है, इन शब्दों में हम कहते ही हैं, लेकिन उस मोह को आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि के रूप में प्रस्तुत किया। जैसा आप एक भजन में बोलते हो ना, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, इससे मोह को छुड़ा दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। तो ज्ञान में
मोह की धूल लगने के कारण से वो सर्वविशुद्ध ज्ञान रूप होने पर भी सर्वविशुद्ध ज्ञान रूप न दिख करके अन्य रूप दिखाई देता है। उसके वो एकत्व ममत्व संबंधी जो मोह है, अज्ञान है, उसे दूर करने के लिए जीवाजीव अधिकार में भेद विज्ञान की चर्चा की। पुनः कर्तृत्व और भोक्तृत्व, उस संबंधी जो मोह या अज्ञान है उसे दूर करने के लिए कर्ता कर्म अधिकार लिखा। इसके बावजूद भी आचार्य देव को ये समाधान नहीं हुआ कि इतना समझाने के बाद भी कदाचित पर के प्रति एकत्व ममत्व छोड़ने तैयार हो जाए, हाँ ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे कर्तापना, और वो कर्तापना के साथ भोक्ता जुड़ा हुआ है, इसलिए वह कहीं न कहीं चित्त में अंदर गहराई में बैठा रहता है और इसलिए वह सर्वविशुद्ध ज्ञानपना फिर प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए वह हमारे अंदर गहराई में बैठे हुए वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी अज्ञान को और निकालने के लिए इस अधिकार में अनेक तर्क युक्ति उदाहरणों से उसे दूर कराना चाहते हैं। और इसलिए मंगलाचरण की पहली पंक्ति में ही इस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, इस भाव का प्रयोग किया, नीत्वा सम्यक प्रलयम अखिलान कर्तृभोक्त्रादि भावान। माने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ करते हुए कहा वे सर्वविशुद्ध ज्ञानपना दृष्टि में कब आएगा, कब प्रकट होगा, कि जब कर्तृभोक्त्रादि भाव सम्यक प्रकार से और प्रलय पूरी तरह से, प्रलय माने नाश को प्राप्त होंगे। इसलिए हम उसे नाश को प्राप्त कराते हैं। कहाँ से नाश को प्राप्त कराते हैं, यही समझाना चाहते हैं। वस्तु में तो है नहीं, वस्तु में परस्पर कर्ता कर्मपना नहीं है, तो आया कहाँ कि हमारी मान्यता में आया, हमारी विपरीत मान्यता में आया है। तो उस हमारी मान्यता में से निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा, तो वो उसी के लिए युक्ति से दृष्टांत से इस बात पर जोर देकर के समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो गद्य की उत्थानिका भी लिखी आगे की 308 से 311 गाथाएं, लेकिन उस विषय को बताने वाला एक कलश भी लिखा, 194वां कलश। पहले उसकी चर्चा करते हुए गाथाओं की तरफ आगे बढ़ते हैं। 194 कलश। कर्तृत्वं न स्वभावस्य चितो वेदयितृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारका। ये किसकी बात चल रही है? कलश में सर्वनाम का प्रयोग किया है, संज्ञा का प्रयोग नहीं है। लेकिन उस सर्वनाम में से संज्ञा कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? पहले क्या सर्वनाम का प्रयोग किया है वो बात देखते हैं। अस्य कर्तृत्वं न स्वभावः, अस्य कर्तृत्वं न स्वभावः, इसका कर्तापना स्वभाव नहीं है। चितो वेदयितृत्ववत्, कैसे? जैसे वेदयितृत्व अर्थात भोक्तापना, वेदयित्र वेदन करना, भोक्तापना, जैसे वत माने उसकी तरह, जैसे भोक्तापना इसका स्वभाव नहीं है, ऐसे ही कर्तापना भी इसका स्वभाव नहीं है। अज्ञानादेव कर्ता अयम, अयम अज्ञानादेव कर्ता है, तो अज्ञान से कर्ता बनता है। तद अभावात अकारकः, और उसके अभाव में माने अज्ञान के अभाव में क्या है? कर्ता नहीं, अकारक है। कहाँ से निकला? मैंने कहा तो सर्वनाम का प्रयोग किया, संज्ञा का नहीं है, लेकिन श्लोक का अर्थ करते करते संज्ञा मिल गई है। संज्ञा का प्रयोग है। अस्य, अस्य माने कस्य, किसकी?
वो चितः है ना, चितः, वो चित स्वरूप आत्मा की ही बात चल रहे हैं। अस्य चितः, इस चैतन्य स्वरूप आत्मा का कर्तापना स्वभाव नहीं है। कैसे? कि जैसे भोक्तापना नहीं है। अब यहाँ थोड़ी विचित्रता है। विचित्रता ये है, अभी कर्तापना की बात समझाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए कहा कि इस आत्मा का कर्तापना स्वभाव नहीं है, जैसा कि भोक्तापना स्वभाव नहीं है। और ये इसके तत्काल प्रकरण के बाद, क्यों भोक्तापने की बात भी लेने वाले हैं ना, 196 कलश अगला, और उस 196 कलश में कहने वाले हैं भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है, जैसा कि कर्तापना नहीं है। लेकिन वहां तो उचित है, अगले कलश में कहना उचित है। क्यों? क्योंकि कर्तापना जीव का स्वभाव नहीं। अब ये सिद्ध करने वाले, और ये सिद्ध करेंगे उसके बाद तो ये कह सकते हैं इसी प्रकार से भोक्तापना भी स्वभाव नहीं जैसे कर्तापना स्वभाव नहीं है। लेकिन यहाँ कर्तापना स्वभाव नहीं है, इसके लिए भोक्तापना इसको आधार बनाया, दृष्टांत बनाया। क्यों बनाया मैंने देखने का प्रयास किया, लेकिन कुछ अलग से मिला नहीं। लेकिन एक दूसरे से संबंधित कहना चाहते हैं। कर्ता भोक्ता दोनों ही आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। ये पर को करना भोगना पर का कर ही नहीं सकता है। या कहते हैं हमने पहले समझा दिया है। वैसे तो करने के संदर्भ में भी समझा दिया, भोगने के संदर्भ में भी समझा दिया। यदि जिसको करेगा या भोगेगा तो उस रूप होना पड़ेगा, लेकिन उस रूप होता नहीं है। यदि उसे भोगे तो उस रूप हो जाएगा। आज तो हुआ नहीं है, इसलिए भोक्तापना नहीं है। जैसे भोक्तापना नहीं है वैसा ही कर्तापना भी इसका स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव नहीं है तो वे समझा क्यों रहे हैं? लेकिन अज्ञान से मानता है, और उस अज्ञान की मान्यता के कारण यदि ऐसी मान्यता से इसे कुछ तकलीफ नहीं होती ना, तो कोई बात नहीं थी, क्या फर्क पड़ता है। 6 द्रव्यों में से मात्र 2 द्रव्यों में वैभाविक शक्ति है। 2 द्रव्यों में वैभाविक विभाव रूप परिणमने की शक्ति है, विभाव रूप परिणमते हैं। कौन कौन से? 6 द्रव्यों में से 2, बाकी 4 द्रव्यों का तो स्वभाव रूप परिणमन ही होता है, उन्हें विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं। तो उसको कहेंगे उसमें विभाव रूप परिणमने की शक्ति नहीं है। कौन कौन से में वैभाविक विभाव रूप परिणमने की शक्ति? अब शक्ति कहना कि कमजोरी कहना, लेकिन एक विशेषता है उनमें। इस तरह की विशेषता है कि ये विभाव रूप से भी परिणम सकते हैं। लेकिन जब दोनों विभाव रूप से जीव और पुद्गल ये 2 विभाव रूप से परिणम सकते हैं, परिणमते हैं, तो उसमें से सारा उपदेश अकेला जीव को क्यों दिया जाता है? थोड़ा पुद्गल को भी समझाते ना, भाई तुम्हारा भी स्वभाव कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है, लेकिन तुम अपने अज्ञानातीव ये विपरीत परिणमन के कारण से, लेकिन कहते हैं वो उसके विभाव रूप परिणमने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वो जड़ है, अचेतन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वो संयोग में आने पर परस्पर संयोग की विशेषता होने के कारण से उसके स्वभाव से विपरीत विभाव रूप परिणमन हो तो जाता है, लेकिन वैसे मान्यता मानने की और मान्यता करके उसका जो फल आकुलता और दुख होना चाहिए, ये जानना, मानना, अनुभव करना, वेदन करना, उस रूप परिणमन करना, ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि के भाव परिणम ये विशेषताएं हैं, ये जड़ में नहीं हैं, इसलिए उसकी समस्या नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीव को समस्या है, और जीव को इस आकुलता व्याकुलता से निकालना चाहते हैं, इसलिए उस अज्ञान से निकालना चाहते हैं। और अज्ञान से जब माना जाना तो क्या समझ में आया? तद अभावाद अकारक है। आत्मा तो अकारक ही है, कर्ता होता ही नहीं है। बस इतनी सी बात अब इस आगे की गाथाओं में कहने जा रहे हैं।
पुनः गद्य उत्थानिका आएगी, उसको भी अपन पढ़ते हैं। पहले इसको श्लोकार्थ और श्लोक का पुनः एक बार पाठ करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार पर को या राग आदि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसका भोक्तापना? पर द्रव्यों का भी नहीं है और पर द्रव्य से होने वाले अपने विकारी भावों का भी नहीं है। राग का भी भोक्तापना नहीं है। पर को या राग आदि को भोगना आत्मा का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार पर को या राग आदि को करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अभी इन गाथाओं में पर की मुख्यता से बात चलेगी। अभी राग की मुख्यता वाली बात अभी नहीं आएगी, वो आगे आएगी, शायद 320 गाथा वगैरह आएगी, वहाँ उसकी चर्चा अलग से आएगी। लेकिन अभी यहाँ पर का कर्ता नहीं, इसकी मुख्यता से बात चल रही है। अज्ञान भाव के कारण ही आत्मा कर्ता बनता है, अज्ञान के अभाव में वह अकारक ही है। सही बात समझ में आ गई? तो सही बात समझ में आ गई तो जो स्वभाव है वह ख्याल में आ गया। पानी का स्वभाव शीतल है, अग्नि के संयोग में आया उष्ण हो गया, अग्नि के संयोग से हटाया तो क्या हो गया? शीतल हो गया। तद अभावात, जैसे अग्नि के संयोग से उष्ण था और उष्णता को हटा दिया तो शीतल क्यों हुआ? कि वो स्वभाव है। ऐसे ही कर्ता तो है ही नहीं वह, इसलिए सहज ही अकर्ता है। बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदेयतृत्ववत् अज्ञानादेव कर्तायं तद्भावाद् कारकः। जैसे भोक्तृ स्वभाव नहीं वैसे कर्तृ स्वभाव, कर्तापन अज्ञान से ज्ञान अकारक भाव। 308 से 311 गाथा इसकी उत्थानिका। अथ आत्मनो अकर्तृत्वं दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति। अब आत्मा का अकर्तापना, आत्मा अकर्ता ही है, इस बात को दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं, उसकी विशेष व्याख्या करते हैं। पुनः आत्मा की बात लेते हैं, सब द्रव्यों की बात क्यों नहीं करते हैं? जबकि टीका में जो गाथा और उसमें चर्चा लेंगे तो पहले तो सब द्रव्यों पर ही घटित करेंगे, क्योंकि सिद्धांत तो सब द्रव्यों के संदर्भ में है। अब सब द्रव्यों पर है, वह जीव द्रव्य पर भी लागू होता है, फिर वह जीव द्रव्य पर घटित करते हुए उसे सिद्ध करेंगे। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। तो भगवान ने तो सभी द्रव्यों के संदर्भ में कहा है, तो सब द्रव्यों के संदर्भ में कहा है, फिर आत्मा के संदर्भ में नियम सबके लिए होता है। फिर किसी को बुला करके फिर उसे कहना पड़ता है तुम्हें यहाँ का नियम नहीं मालूम है, तुमने नियम पढ़ा नहीं है, तुमने नियम समझा नहीं है। तो किसको कहना पड़ता है? जो नियम तोड़ता है। और जो नियम नहीं तोड़ रहा है, सहज उसका पालन हो रहा है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। तो बाकी के द्रव्य तो अपने अपने में मगन है, स्वाधीन है, वे एक दूसरे में हस्तक्षेप करने जाते नहीं हैं, करते नहीं हैं। और जीव करता है, मानता है, होता तो वो भी नहीं है, मानता है, इसलिए उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वो दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। अमृतचंद्र आचार्य, कुंद कुंद आचार्य के दृष्टांत कोई बहुत बड़े लंबे होते ऐसा नहीं है, वो तो बहुत संक्षेप में दृष्टांत लेते हैं। गाथाओं का पाठ करते हैं। दवियम जम उपजयी गुणे हितम ते ही जान सुवर्णम जह कड़या दे दो पज्जयेम कणयम अनन्नमिह जीव सा जीव सदु जे परिणामादुदे सिदा सुत्ते तम जीवम जीवम वा ते ही मरणम वियाणाई न कुदोचि विउपन्नो
जम्मा कज्जम न तेण सोआदा उपादेदण किंचिवे कारणमवितेण न सोहोदे कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपजन्ति अणियमा सिद्धि दुणदी सदे अणा दवियम जम उपजयी गुणे ही तम ते ही जानसु अनन्नम। शब्दों का अर्थ जो प्रकरण जो भाव चल रहा है उसके अनुसार लिया जाता है। शब्दों का अर्थ सैंधव मानय, इसका मतलब क्या होता है? सैंधवम आने का मतलब क्या? ये कठिन है? सरल है ना? तो बताओ क्या अर्थ है? सैंधवम आने का मतलब क्या? कहते कैसे बताएं? क्यों? किस प्रसंग में उसका अर्थ करना है उसके अनुसार निकलेगा। भोजन करने के लिए बैठे हैं और भोजन करने के लिए बैठे हुए हों और सैंधव माने कहा जाए तो क्या लाना चाहिए? तो नमक लाना चाहिए, सेंधा नमक लाना चाहिए। नमक का एक नाम सेंधव भी है ना। और यदि कहीं जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे हैं और फिर कहा जाए सैंधव माने तो घोड़ा लेकर आना चाहिए। एक माने जाति है घोड़े की, सैंधव भी माने सैंधव भी कहते हैं। तो वो उसका अर्थ निकालना मुश्किल है ना। यहाँ क्यों अब कह रहा हूँ मैं, गुण शब्द का अर्थ क्या? अब यहाँ आपकी लघु सिद्धांत प्रवेशिका काम नहीं आएगी। अब लघु सिद्धांत प्रवेशिका में जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। वो यहाँ वो गुण शब्द है, लेकिन वो गुण शब्द का वो भाव नहीं लेना, यहाँ के प्रकरण के अनुसार लेना। तो क्यों अर्थ बदलेगा? क्योंकि पहले अर्थ करते हैं फिर बात करते हैं। दवियम जम उपजयी गुणे हिम। दवियम माने द्रव्य जिस गुण से उत्पन्न होता है। जम गुणे ही उपजयी, जिन गुणों से उत्पन्न होता है, जिन गुण रूप से उत्पन्न होता है। तो गुण रूप से उत्पन्न होता है क्या कभी? गुण तो त्रिकाल रहते हैं ना, तो गुणों से उत्पन्न होने की बात कहाँ है? तो क्या उत्पन्न होता है द्रव्य में? तो पर्याय उत्पन्न होती है। इसलिए जिन गुणों से उत्पन्न होता है तो उसका अर्थ करना है जिस पर्याय से, जिस अवस्था से, जो उसमें से नई पर्याय उत्पन्न हो रही है उसकी। तो उपजयी शब्द होने से गुण का अर्थ यहाँ पर्याय करना है। तो जैसे सहवर्तिनो गुणाः क्रमवर्तिनो पर्याया, यदि वे सहवर्ती पर्याय है, सहवर्ती पर्याय है तो गुण कहलाते हैं। ऐसे ही हम सहवर्ती पर्याय उसको हम गुण कहते हैं। ऐसा हम ऐसा भी कह सकते हैं क्रमवर्ती गुण वो पर्याय है। जो क्रमवर्ती गुण हो माने अवस्था हो तो वो पर्याय कहलाती। तो सीधा अर्थ है कि यहाँ गुण का अर्थ पर्याय लेना है। द्रव्य जिन पर्यायों से उत्पन्न होता है तम ते ही जानसु अनन्यम, उसे उससे अनन्य जानो। होता ही है अनन्य, जिससे उत्पन्न होगा वैसे ही तो होगा। जो जिससे उत्पन्न होगा उस रूप होता है। दृष्टांत दिया सहज सरल। जह कड़यादि ही अपज्यय, यहाँ पर्याय शब्द दे दिया नीचे। जह कड़यादि ही दुपज्यय ही कणयम अनन्नमेह। जैसे सोने से कड़े आदि बना दिए, कंगन बनाए, आभूषण बनाए, तो जो स्वर्ण से बने हुए आभूषण होंगे तो किससे अनन्य होंगे? तो स्वर्ण से अनन्य होंगे, स्वर्णमय होंगे। तो जिससे बनेंगे वैसे ही होंगे। जिससे बने वैसे ही वो अच्छा है कि बुरा है? जिससे बने वैसे ही वो अच्छा है कि बुरा है? नहीं,
यदि हम सुनार को लोहा दे दे और लोहे से वह कुछ बनाए और वो सोने के बन जाए तो क्या हो, मजा आ जाए। और सोना दे दे और लोहा हो जाए तो फिर बुरा है, ऐसा है। अरे सब जगह गड़बड़ हो जाएगी। पीछे दोनों तरह का उदाहरण दिया। मेरे ख्याल से कर्ता कर्म अधिकार में ही ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञानमय होते हैं और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञानमय होते हैं। मूल में कुन आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे लोहे से बने हुए कड़े इत्यादि लोहमय होते हैं और स्वर्ण से बने हुए कुंडल आदि स्वर्णमय होते हैं। और वे लोहे से जो बने हैं कड़े इत्यादि कह करके वे जो लोहे के औजार बनते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। और स्वर्ण की बात कर रहे हैं तो स्वर्ण से आभूषण बनने की बात कर रहे हैं। अब स्वर्ण से बने तो स्वर्णमय है, लोहे से बने तो लोहमय है। तलवार बने, औजार बने जो काम में आने वाले हैं, जहाँ उनकी मजबूती चाहिए, हमने लोहे से बनाया और स्वर्ण में हो जाए तो वो जो लोहे से काम लेना है मजबूती का, वो काम तो नहीं हो सकता फिर। और हम बढ़िया अच्छा दिखे इसके लिए आभूषण बना रहे हैं और सोने का लोहा हो जाए तो वो भी काम नहीं आए। इसलिए जो है वह उससे होता नहीं है। ऐसे उपादान के अनुसार ये कार्य होता है। उसके लिए उदाहरण दिया, जौ पूर्वक जौ ही होते हैं, यवा पूर्वका यवा यवा एव उदाहरण दिया। जौ बने वहाँ जैसे नाचार्य ने तो उदाहरण दिया, जैसे बासमती बोने पर जौ नहीं उगते हैं। यदि बासमती चावल बोया है तो बासमती ही आएगा, जौ बोए तो जौ ही आएंगे। अरे ये उस जो है उसका वही होगा, उसके अनन्य, क्योंकि अनन्य है। द्रव्य जिससे जिन पर्यायों से उत्पन्न होता है उससे अनन्य जानो। स्वर्ण से बने हुए कड़े इत्यादि कुंडल आदि समझ लीजिए, वह स्वर्ण से अनन्य स्वर्ण में ही होते। तो सहज बात है, सिद्धांत है। शक्कर से बनाएंगे तो नमकीन बनेगी कि मिठाइयाँ बनेगी? शक्कर से बनाएंगे तो क्या बनेगी? और नमक का प्रयोग करके बनाएंगे तो ऐसा क्यों? वही तो बनेंगे ना, जो है वही तो बनेंगे। अब इसमें से अकर्तापना कैसे निकालेंगे? ये तो ठीक है, इसमें से अकर्तापना कैसे निकालेंगे? अभी एक सामान्य द्रव्य पर कहा, सभी द्रव्यों की ये बात है। अब जो जीव दूसरे का कर्ता बनने जाता है उसके लिए कहते हैं ये बात जीव पर भी लागू होती है। और जीव के साथ किसका कर्ता बनने जाता है? ये जड़ पुद्गल का, अजीव का। तो उसको समझाना चाहते, इसलिए अगली गाथा में कहते हैं जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामादु देसिदा सुत्ते। सूत्र में, जिनवानी में, आगम में जीव और अजीव के जो कोई परिणाम कहे गए हैं, जो कोई पर्याय कहे गए हैं, जो कोई कार्य कहे गए हैं, जो कोई अवस्थाएं बताई है, किसके? जो जीव के परिणाम, जीव के कार्य है, और दूसरी तरफ अजीव के। तो ऊपर जो दृष्टांत सहित या सिद्धांत सहित, सिद्धांत और दृष्टांत दिए थे, सामान्य बात थी सब द्रव्यों की। अब जीव अजीव पर घटित कर रहे हैं। तो जीव अजीव, वैसे तो जीव अजीव कह के भी सभी आ गए, लेकिन जीव को मुख्य रूप से समझाना है। जो नियम सबके लिए है तो जीव पर भी लागू होगा ना। कहते जीव को भी कहते हैं तम जीवम अजीवम बा तेहिम अनन्नम बियाणी ही। वो जो परिणाम है वो जीव का हो अजीव का हो, उस परिणाम को उस जीव से या अजीव से अनन्य जानो। यहाँ ऐसा घालमेल नहीं करना। अच्छा, जीव के अजीव के परिणाम जो सूत्र में कहे गए हैं उन्हें जीव और अजीव से अनन्य जानो। माने जीव के परिणाम है वो जीव से भी अनन्य और अजीव से भी अनन्य, ऐसा नहीं। जीव के परिणाम जीव से अनन्य, अजीव के परिणाम अजीव से अनन्य जानो। अनन्य जानो, इससे क्या कहना चाहते? इसमें से अकर्तापना कैसे निकला?
अभी प्रश्न खड़ा हो तो प्रश्न रखना, अमृतचंद्र आचार्य की टीका में अपने को उत्तर मिल जाएगा उसमें से, अन्यथा आगे की गाथाओं में मिल जाएगा। और ये जो 309 नंबर की गाथा है ना, इसी में से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकाला हुआ है। कैसे निकाला वो अपन टीका पढ़ेंगे तब जानेंगे इसमें से। अगली गाथा, न कुदोचिवि उपन्नो जम्मा कज्जम न तेन सो आदा। अभी तो जो जिससे उत्पन्न होता है उससे अनन्य है, जो जिससे उत्पन्न हुआ वो उससे अनन्य है, ठीक है। अब कहते हैं आत्मा किससे उत्पन्न हुआ, किससे अनन्य होगा? आत्मा पर बात करो, आत्मा की चर्चा करो। तो आत्मा के लिए कहते हैं न कुदोचिवि उपन्नो, आत्मा किसी से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कज्जम न तेन सो आदा, इसलिए वह किसी का कार्य नहीं है, किसी का परिणाम नहीं है, किसी की पर्याय नहीं है, किसी की अवस्था नहीं है, इसलिए वो कार्य नहीं है। उत्पन्न तो नहीं हुआ किसी से, उत्पन्न तो नहीं हुआ है, इसलिए वह कार्य तो नहीं है। तो कार्य तो नहीं होगा, लेकिन कर्ता तो होगा ना, कर्तापनी का भी निषेध करते हैं। उपादेदिन किंचिवी कारणमवि तेन न सो होदी, और न किंचिवी उपादेदी, और वह कुछ उत्पन्न भी नहीं करता, न उपादेदी, उत्पन्न भी नहीं करता है। और उत्पन्न नहीं, कुछ उत्पन्न करे तो उसका वह कारण हो, उत्पन्न नहीं कारण को कर्ता भी कह सकते हो यहाँ पर, तब वो कारण हो। और चूंकि उत्पन्न नहीं करता है, कारणमवि तेन न स होदी, इसलिए वह कारण भी नहीं है। तो आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए कारण नहीं है। अब ऊपर के सिद्धांत से इस बात को कैसे जोड़ेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे? आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं है, और किसी को उत्पन्न नहीं करता इसलिए कारण भी नहीं है। ये ऊपर के सिद्धांत से, दृष्टांत से कैसे घटित करेंगे, और उससे क्या जुड़ान क्या रहेगा उसके साथ में? सबसे पहले तो जो उत्पन्न होता है वो कार्य, वो परिणाम, वो पर्याय, तो आत्मा पर्याय नहीं है ना, द्रव्य है, इसलिए किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं है। यदि किसी से उत्पन्न हुआ होता तो उसी में होता ना, उस रूप होता, तो किससे उत्पन्न हुआ? चारवाक मानते हैं पंचभूतों से उत्पन्न हुआ, और 5 भूत वे जड़ हैं, और यदि जड़ है तो इसको भी जड़ हो जाना चाहिए। फिर इसमें ज्ञानपना, चेतनपना कहाँ से आया, चैतन्यपना कहाँ से आया? जिससे उत्पन्न हो उससे अनन्य हो, तो उनसे अनन्य होना चाहिए था। कुछ कहते हैं उत्पन्न करने वाला कौन है, रक्षा करने वाला कौन है, विनाश करने वाला कौन है? अब जो उत्पन्न करने वाला थे, जिससे उत्पन्न हुआ उससे अनन्य है। तो कौन? विष्णु, ब्रह्मा प्रकट करने वाले, उत्पन्न करने वाले, विष्णु रक्षा करने वाले, महेश संहार करने वाले। तो हम ब्रह्म से अनन्य हैं, ब्रह्म में है, तो कहते हैं ना, तो ब्रह्म में है। लेकिन मैं यदि ब्रह्म में हूँ तो मैं अपना संचेतन, अपना संवेदन कर रहा हूँ ना, और साथ में कहते सब ब्रह्म में है, सभी ब्रह्म के अंश हैं, तो सब एक ही है, सभी एक के अंश है। तो टोडरमल जी ने बहुत छोटा सा तर्क दिया, मेरी जानी को तुम क्यों नहीं जानते हो, और तुम्हारी जानी को मैं क्यों नहीं जानता हूँ? तो जानी माने जाने हुए को, तो जो मैं जान रहा हूँ आप नहीं, मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या जान रहा हूँ, क्या विचार कर रहा हूँ, आप नहीं जान रहे हो। और आप सुन करके क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, ये मैं नहीं जान रहा हूँ। आप क्या वेदन कर रहे हो, क्या संचेतन कर रहे हो, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जो वेदन संचेतन कर रहा हूँ क्यों नहीं करते? यदि उसी से उत्पन्न वैसा ही है तो एक में खोना चाहिए ना, इसलिए किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। कि न हो न करो न धरे को, षट द्रव्य मही न हरे को, किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, कोई धारण करने वाला नहीं है, कोई नाश भी करने वाला नहीं है, इसलिए कार्य नहीं है
लेकिन वो एक तरफा नहीं है। अरे मुझे किसी ने नहीं किया है, वो क्या, मैं स्वयंभू हूँ, लेकिन मैं सैकड़ों को, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, मैंने सबको पढ़ा दिया। भैया कार्य नहीं हो वैसे ही कारण भी नहीं हो। किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए आत्मा की आधा की बात चल रही है, आत्मा की, इसलिए वह कारण भी नहीं है। अच्छा, कारण के साथ क्या दिक्कत आएगी? किसको उत्पन्न किया? जो कार्य, ये मकान मैंने बना दिया, ये दुकान मैंने बना दिया, बहुत सारे कामों के संदर्भ में अपन कह सकते हैं मैंने किया हूँ। वहाँ भी वही नियम लगेगा ना, जो जिससे, यदि वो मैंने किया है अर्थात मेरे से उत्पन्न हुआ है, तो मुझे उससे अनन्य होना पड़ेगा, मुझे उससे तन्मय होना पड़ेगा। मैं तो तन्मय नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, उससे नहीं हुआ। इसका मतलब मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ। तो न मैं किसी का कार्य हूँ, न मैं किसी का कारण हूँ। इसी में से अकर्तापना आ गया। वैसे फिर भी अगली गाथा में कहते हुए स्पष्ट करते हैं, कम्मम पड़ुच्च कत्ता कत्तारम तह पड़ुच्च कम्माणी। किसी को कर्म कहना ये कर्ता की अपेक्षा रखता है, किसी को कर्ता कहना वो कर्म की अपेक्षा रखता है, उसके बिना संभव नहीं है। मैं वक्ता हूं, आप लोग कौन हैं? अच्छा, मैं गुरु हूं, तो आप लोग क्या है? मैं बड़ा भाई हूं, तो आप लोग क्या हो? क्यों बदलते क्यों हो? एक ही रखो ना कुछ श्रोता कह रहे तो श्रोता कहो। अच्छा, मैं वक्ता हूं कब? जब आप श्रोता हो तो मैं वक्ता हूं। अरे वक्तापना श्रोता की अपेक्षा रखता है और श्रोतापना वक्ता की अपेक्षा रखता है, इसके बिना संभव नहीं है। ऐसे कर्ता कर्म की किसी को कर्ता कहना, तो कोई कर्म है तो कर्ता कहलाएगा। गुरुदेव के उसमें कोई चर्चा आती थी, कहता है वो धनपति जड़पति ऐसा ऐसा सब कहते थे ना, पति। तो किसका पति? तो कोई है तो उसका पति होना चाहिए ना। तो वो तो ये भी जिसका पति हो उस रूप होने की बात की अपेक्षा से कहते थे। ये कोई भैंस का पति हो माने स्वामी, पति माने स्वामी, तो भैंस का पति हो तो कौन होना पड़ेगा? तो पहले जमाने में तो ये सब इनको धन माना ही जाता था ना, तो उसका पति माने उस रूप होना पड़ेगा ना। ये परस्पर एक दूसरे की सापेक्षता रखता है। एक बच्चे से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कि 10 साल। तुम्हारे पिता की उम्र कितनी है? कि 10 साल। तुम्हारी उम्र 10 साल है तो पिता की उम्र 10 साल कैसे हो सकती है? पहले क्यों नहीं हो सकती है? मेरी 10 साल है तो मेरे पिता की उम्र 10 साल है। अरे तुम 10 साल के तो पिता 10 साल के कैसे होंगे? कहले आपने उम्र किसकी पूछी है? पिता की पूछी है। वो रमेश सुरेश उनकी नहीं पूछी है, क्योंकि मैं जब हुआ हूँ पुत्र के रूप में तब वे पिता हुए हैं, और मुझे 10 साल हुए हैं तो उनको पिता को भी 10 साल हुए तब वो पिता बने हैं। अरे पुत्र पिता की अपेक्षा रखता है, पिता पुत्र की अपेक्षा रखता है। इसमें से भी क्या कहा कि कर्ता कर्म की अपेक्षा रखता है, कर्म कर्ता की अपेक्षा है। कम्मम पड़ुच्च कत्ता, कर्म को प्रतीत, कर्म को आधार बना करके कर्ता कहा जाता है। कत्तारम तह पड़ुच्च कम्माणी, और कर्ता की अपेक्षा कर्म कहा जाता है। उपज्जंतीय नीमा सिद्धीर्ण दीसदे अर्णा, ये उत्पन्न होते हैं। कर्ता है तो कर्म उत्पन्न होता है, कर्म है तो कर्ता उत्पन्न होता है। इसके अलावा कोई अन्य दूसरा नियम नहीं है। फिर वही बात आई, तो अकर्तापना कहाँ से आया? तो इसमें से ये निकालना चाहते हैं, आत्मा कर्ता तब बनेगा जब किसी को उत्पन्न करेगा, और वो कर्म बनेगा।
वो कर्म बने, इसे उत्पन्न करे वो कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो कर्ता बनेगा, और कर्म बनने के लिए उस रूप होना पड़ेगा, और उस रूप होता नहीं है। तो उस रूप नहीं होता है, वो कर्म बनता नहीं है, तो कर्म नहीं बना तो फिर आत्मा कर्ता कैसे रहा? इसलिए आत्मा तो कर्ता बनता नहीं है, और इस तथ्य को जो स्वीकार कर लेता है, जान लेता है कि मैं करता हूँ, ऐसा उसके जो अज्ञान पड़ा हुआ था वो अज्ञान उसमें से निकल जाता है। तो ये तर्क युक्ति से इस तरह अकर्तापना स्पष्ट करना चाहते हैं। गाथा का अर्थ मैं पढ़ता हूँ, पुनः गाथा में पढ़ते हुए उस भाव को ख्याल में लेते हुए अपन गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।